हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूं जनरल एंट्री की। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड जनरल एंट्री। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम एक डेबिट या एक क्रेडिट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट वाले खाते होते हैं। तो जहां कहीं भी एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट होता है जिस किसी भी ट्रांजैक्शन में, उनको कंपाउंड या कंबाइंड जनरल एंट्रीज कहा जाता है। इस कंबाइंड एंट्री को भी हम लोग दोनों मेथड से देखने वाले हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न के रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा ट्रांजेक्शन। टोटल 4 ट्रांजेक्शन मैंने लिए हैं यहाँ पर, और इन चारों को ही मैं दोनों मेथड से बताने वाला हूं और कंबाइन एंट्री करके भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। क्या कहता है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ 1 लाख, फर्नीचर 35,000 इन स्टॉक 20,000। देखिए यहाँ पर खाते जो हैं वो कौन कौन से हैं, कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक। ये 3 खाते हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग रियल अकाउंट है। और जो चौथा खाता है दैट इज योर कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो हमारे पास खाते यहाँ पर आ गए हैं ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है कि हम लोगों को रूल यहाँ पर अप्लाई कर देना है ट्रेडिशनल मेथड वाला। क्या कहता है ट्रेडिशनल मेथड रियल अकाउंट के लिए? कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में जो आया उसको डेबिट करिए। देखिए क्या आया है, 1 लाख का कैश बिजनेस में आया है तो कैश का खाता डेबिट किया गया। फर्नीचर 35,000 का आया है बिजनेस में तो फर्नीचर का खाता डेबिट कर दिया गया। स्टॉक यानी सामान जो है वो आया है 20,000 रुपए का बिजनेस में तो वो डेबिट कर दिया गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेने वाले खाते को क्या करिए? डेबिट करिए और देने वाले खाते को क्रेडिट करिए। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट किसका है? जिसका बिजनेस है उसका है, इसलिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट लिखा गया है। और वो खाता क्या है? देने वाला खाता है, क्योंकि हम लोगों को कैश, फर्नीचर और स्टॉक किसने दिया है? कैपिटल ने दिया है। तो इस वजह से ये देने वाला खाता हो गया और हमने रूल अप्लाई कर दिया, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर जर्नल एंट्री हम लोगों ने लिख दी और इस तरीके से ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, कंबाइंड कंबाइंड जर्नल एंट्री। चलिए अब इसी को हम लोग मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। तो मॉडर्न मेथड में देखिए खाते कितने निकल करके आते हैं। कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये तीनों ही एसेट्स हो गए और कैपिटल जो है वो लायबिलिटी हो गई। तो जो एसेट है उसका रूल क्या कहता है कि जब एसेट्स बढ़े तो उनको डेबिट करिए। तो देखिए कैश भी बढ़ा है, फर्नीचर भी बढ़ा है और स्टॉक भी बढ़ा है। और लायबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लायबिलिटी अगर बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए। तो बिजनेस के पास पूंजी के रूप में कैश, फर्नीचर, स्टॉक आए हैं, लेकिन उसकी लायबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि ये सारी चीजें बिजनेस की नहीं है, बस बल्कि बिजनेस के मालिक की हैं और उसको एक समय पर लौटानी पड़ सकती हैं। इसलिए पूंजी जो लगाई गई है बिजनेसमैन द्वारा वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ी है यहाँ पर, तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। तो आई होप कि कंबाइंड जर्नल एंट्रीज आप इजीली समझ पा रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपना दूसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे। ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज मशीन फ्रॉम संजीव फॉर 50,000 एंड 50% अमाउंट पेड इन कैश। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितने खाते हो जाएंगे देख लीजिए। मशीन और कैश दोनों ही यहां पर इन्वॉल्व है, क्योंकि 50,000 रुपए का माल मशीन जो खरीदा गया है उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी गई है 50% की, यानी वो कैश में पेमेंट कर दिया गया होगा। और जो
तीसरा खाता है यहाँ पर वो संजीव का खाता है। संजीव का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अभी पेमेंट 50,000 में से 50% की ही हुई है। 50% यानी 25,000 पे किया जाना बाकी है। ठीक है, तो मशीन और कैश जो है वो क्या है, हमारे रियल अकाउंट है। क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए, मशीन बिजनेस में आई है, इसलिए मशीन के खाते को क्या कर दिया गया है? डेबिट कर दिया गया है एज पर रूल। और कैश बिजनेस से चला गया है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस से चला गया है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया है। और देखिए, संजीव क्या है? पर्सनल अकाउंट है। मशीन देने वाला खाता कौन है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट जब होता है तो हम लोग रूल क्या अप्लाई करते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर देने वाला कौन है? संजीव का खाता है, इसलिए संजीव के खाते को क्रेडिट किया गया और जर्नल एंट्री हम लोगों ने लिख दी, बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट। चलिए इसी को हम लोग मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। मॉडर्न में भी हमारे खाते उतने ही होंगे, मशीन और कैश। वहां पर ये रियल अकाउंट थे, यहाँ पर ये एसेट्स के अकाउंट है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो संजीव का खाता ही होगा, क्योंकि संजीव का हिसाब किताब हम लोग को रखना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग संजीव का खाता जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि पैसे उसको लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50% का ही पेमेंट हुआ है, 50% पेमेंट अभी किया जाना बाकी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे इसकी जर्नल एंट्री होगी। क्या कहता है कि मॉडर्न रूल क्या कहता है कि एसेट्स अगर बढ़े तो डेबिट करिए। देखिए, बिजनेस में मशीन आ गया, संपत्ति आ गई, तो संपत्ति बढ़ गई, डेबिट कर दिया। और 50% कैश में पेमेंट भी कर दिया गया है, तो यहाँ पर संपत्ति घट गई है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया गया है। और संजीव का खाता जो है वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का खाता क्या कहता है कि लाइबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए। तो इसलिए टू संजीव अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, और नरेशन सेम रहने वाली है। तो इस तरीके से दो ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, दोनों ही मेथड से, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी और आप बहुत ही आसानी से चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पेड रेंट 5,000 एंड सैलरी 10,000। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। देखिए, रेंट एंड सैलरी इन्वॉल्व है। रेंट दी गई है तो रेंट का हिसाब रखना पड़ेगा, सैलरी दी गई है सैलरी का हिसाब रखना पड़ेगा। और ये दोनों दी गई है किसमें? कैश में। तो कैश का भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा, इसलिए कैश यहाँ पर प्रभावित हो रहा है और जर्नल एंट्री में उसको दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। तो रेंट एंड सैलरी क्या है? नॉमिनल है, और नॉमिनल में क्या है? एक्सपेंसेस है। और रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो रेंट को हम लोगों ने डेबिट किया, सैलरी को हम लोगों ने डेबिट किया, और कैश क्या है? रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट वॉज गोड आउट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है, और जर्नल एंट्री यहाँ पर लिख दी, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंबाइंड जर्नल एंट्रीज की जा रही है। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने सिर्फ देखा होगा कि एक डेबिट रहता था, एक क्रेडिट रहता था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन में एक डेबिट और 4-5 क्रेडिट हो, या 4-5 डेबिट और एक क्रेडिट हो। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, और ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स में ऐसा ही होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। तो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है रेंट एंड सैलरी का, और दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है कैश, जो कि एसेट्स का अकाउंट है। रेंट सैलरी एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस का रूल क्या कहता है कि जब एक्सपेंसेस बढ़े तो आप उसको डेबिट कर दीजिए। देखिए, रेंट को डेबिट किया, सैलरी को डेबिट किया। कैश एसेट्स है, उसका रूल क्या कहता है कि कैश यानी संपत्ति जब बढ़े तो उसको डेबिट करिए। तो यहाँ पर संपत्ति बढ़ी तो नहीं है, क्योंकि पेमेंट किया गया है बिजनेस के द्वारा, तो बिजनेस में संपत्ति घट गई है, कैश घट गया है। तो रूल हम लोग फॉलो करेंगे कि संपत्ति घटी है, क्रेडिट किया जाएगा, तो टू कैश। नरेशन वही रहेगी, और इस तरीके से हम लोगों ने कंबाइंड जर्नल एंट्री अपनी कंप्लीट की। तो 3 ट्रांजेक्शन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अपना लास्ट ट्रांजेक्शन। ये क्या कहता है कि इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड।
तो इंटरेस्ट एंड कमीशन ये नॉमिनल में आते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, क्योंकि रिसीव हुआ अगर कोई चीज तो कैश में रिसीव हुआ होगा या बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हुआ होगा। यहाँ पर सिंपल रखने के लिए हम लोगों ने कैश को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो कैश रियल अकाउंट है। इंटरेस्ट एंड कमीशन जब मिला तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो रियल अकाउंट का रूल है उसको अप्लाई करते हुए हम लोगों ने कैश को यहाँ पर डेबिट कर दिया है। ठीक है। इंटरेस्ट एंड कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या कहते हैं कि डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट दिया नहीं गया है, ना ही कमीशन किसी को दिया गया है कि ये खर्च हो, ये हो जाएगा इनकम, क्योंकि ये प्राप्त हुआ है बिजनेस को। क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या लिखता है, इंटरेस्ट 1000 एंड कमीशन 3000 रिसीव्ड। तो ये नॉमिनल में इनकम के पार्ट हो जाएंगे, और इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। टू इंटरेस्ट 1000, टू कमीशन 3000। ठीक है। नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। इसी को मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लेते हैं। खाते सेम रहने वाले हैं, कैश का खाता और इंटरेस्ट एंड कमीशन का खाता। कैश एसेट्स का खाता है, और एसेट्स का खाता बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, तो कैश को हम लोगों ने डेबिट किया। इंटरेस्ट एंड कमीशन क्या है, इनकम है, और इनकम बढ़ने पर क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट को हम लोगों ने क्रेडिट किया इनकम मानते हुए, और कमीशन को हम लोगों ने क्रेडिट किया इनकम मानते हुए, एज पर मॉडर्न रूल। और नरेशन यहां पर लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। आई होप कि कंबाइंड जर्नल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन वीडियोस को देख लें। तो ये जो वीडियोस हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री की या सिंपल जर्नल एंट्रीज की, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।